हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ठीक करने के लिए आपको ये मैकेनिज्म पता होगा, मतलब मैकेनिज्म नहीं, ये तरीका। गाबा इंक्रीज रहेगा तो एपिलेप्सी ठीक रहेगा, और ग्लूटामेट को कम करना है, और कैल्शियम इनहिबिटर, सोडियम इनहिबिटर, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो सबसे पहले आते हैं ड्रग इंक्रीजिंग गाबा। गाबा पे मतलब है, मैं अगर पहले से गाबा है, मतलब आपके पास पहले से गावा है या गावा को पेंटी में डाला गया, मतलब अगर पहले से गावा है तो, या फिर गावा को पेंटी में डाला गया तो वो दिमाग में पेन करेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, गावा पहले से है आपके पास, और या तो पेंटी में डाल दिया है आपने। ठीक है, थोड़ा जो भी डबल मीनिंग रहेगा आप उसको दिमाग में रखना, बाकी आप बस याद करने का तरीका है। तो ड्रग एक्ट ये है न्यूरोपैथिक पेन, मतलब अगर पहले से गावा है, मतलब प्री गाबालिन एंड गावा पेंटीन, गावा पेंटीन में डाला गया तो पेन करेगा। ठीक है, पेन कब करेगा, दिमाग में पेन करेगा। ठीक है ना, पेंटी में डाले तो दिमाग में पेन करेगा, या तो मीठा दर्द या वायरस का दर्द। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटिक न्यूरोपैथी दिमाग वाला न्यूरोपैथी, एंड डायबिटिक मीठा उसको बस डाला गया। और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, मतलब वायरस का मतलब वायरस का दर्द। ठीक है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया ये वायरस के कारण होता है इसलिए। और उसके बाद है वीगावैट्रिन। वीगावैट्रिन ग्लूटामेट, मतलब ये कम कर, सेकेंड वाला वीगावैट्रिन। बच्चे बैटरी, सॉरी, ये ड्रग इंक्रीजिंग गावा में ही है, वो आगे आएगा ग्लूटामेट के लिए यहाँ पे। ये वीगावैट्रिन, बच्चे बैटरी के साथ खेलते हैं और खेलते खेलते भिगा देते हैं, मतलब बच्चे बैटरी के साथ खेलते हैं। बैटरी के साथ कौन खेलेगा, नॉर्मल पर्सन तो खेलेगा नहीं, तो बच्चे ही खेलेंगे। तो वीगावैट्रिन खेलते हैं बैटरी को, तो अगर ऐसा करेगा तो करंट मार देगा। ठीक है, और करंट मार देगा और स्पाज्म हो जाएगा, मतलब अगर वो ऐसा करेंगे तो करंट मार देगा। बैटरी को भिगा दिए, बच्चे ने बैटरी को भिगाया, ठीक है ना, तो इन्फेंटाइल के लिए होता है इन्फेंटाइल स्पाज्म विथ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, तब होता है वीगावैट्रिन का यूज़। तो मतलब क्या है, बैटरी को भिगा दिया किसने, बच्चे ने। बैटरी को कौन भिगाएगा, नॉर्मल बड़ा इंसान तो नहीं भिगाएगा, तो बच्चे ने भिगाया और बैटरी, तो स्पाज्म हो जाता है, और बॉडी और आँख कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट एंड इन्फेंटाइल स्पाज्म, ये तो बताई दिए ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ। ठीक है, यहाँ तक बॉडी और आँख कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इन्फेंटाइल स्पाज्म हो गया एंड विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बच्चे ने क्या किया, बैटरी को भिगा दिया तो करंट मारा तो क्या हो गया, स्पाज्म हो गया। इन्फेंटाइल स्पाज्म हो गया, तो बॉडी कमज़ोर हो गया, मतलब और आँख कमज़ोर हो गया, और विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब है, और ये सिर्फ इन्फेंटाइल स्पाज्म है तो एसीटीएच, और विथ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है तो वीगावैट्रिन। टियागा वाइन, इसको मैंने ऐसे पढ़ने के लिए बोला है कि मतलब जब भी जो भी बाइन ड्रग होगा ना उसको आप बेन बना दो, जैसे कोकिला बेन ऐसे होता है ना गुजराती में, तो उसे टाइगर बेन ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती। टियागा बेन को आप टाइगर बेन बोलो, आपको याद रहेगा ज़्यादातर टाइम तक। टाइगर बेन ट्रांसपोर्ट नहीं हो, टाइगर है, टाइगर वो मतलब लेडी टाइगर है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो, अपने से आर पार नहीं जाने देती, गेट को लॉक कर देती है, मतलब वो गेट के पास खड़ी रहेगी और आगे पीछे कोई काम नहीं होने देगी। ठीक है, टाइगर वैन, तो गेट को अनलॉक, गेट रिएप्टेक इनिबिटर ऑफ गावा, इसका इनिबिटर है, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, गेट को लॉक कर देगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, गेट को लॉक कर देगी। अब चौथा ड्रग है जो कि गाबा बढ़ाता है, वो है बारबिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, तो बारबिचुरेट में एक ड्रग है फेनोबार्बिटॉन, तो बारबिचुरेट बार बार बच्चों को बौरा दे रहा है, बारबिचुरेट बार बार बच्चों को बौरा दे रहा है, कॉज हाइपर काइनेसिया इन चिल्ड्रन। फेनोबार्बिटोन मतलब फिर से बार्बिटोन, फेनो फिर बार बार, मतलब फिर फेनो मतलब फिर इस टाइप से मैंने किया, बारबिचुरेट बार बार, फेनोबार्बिटोरॉन बच्चों को, मतलब ये हाइपर काइनेसिया इन चिल्ड्रन
और उसके बाद बच्चों को बौरा दे रहा है, मतलब हाइपर काइनेसिया मतलब होता है कि बौरा देना, मतलब ये मतलब हाइपर काइनेसिया मतलब ज़्यादा एक्टिविटी हो जाना, इस टाइप से होता है ना, तो वो हाइपर काइनेसिया उसको कहते हैं। तो हाइपर काइनेसिया बारबीचुरेट बच्चों को बौरा दे रहा है, ठीक है, बारबीचुरेट बच्चों को बौरा दे रहा है। और बेंजोडाइजेपिन का नाम, ये नाम आपको लगभग याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो। और फेनो उसके बाद है फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर आप याद रखना है डायजेपाम। उसके बाद है स्टेटस एपिलेप्टिकस लोराजिपाम। तो आप ऐसे याद रखो लोरा का स्टेटस, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो स्टेटस में कुछ भी डाल देते हैं जो मन करता है, तो उनके लिए आप बोलें लोरा का स्टेटस, लोरा का स्टेटस। तो लोराजिपाम स्टेटस एपिलेप्टिकस। और एब्सेंस सीजर, एब्सेंस में मतलब अगर आप एब्सेंट हो कभी भी, आप मतलब अगर आपको ये नाम याद है, सीजर्स का नाम याद है, तो आपको ड्रग याद आ जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस उसका। यूज्ड फॉर एब्सेंस सीजर, एब्सेंस सीजर में क्या यूज़ करते हैं, एब्सेंस है तो क्लोन बनाओ, तो क्लोनाजिपाम। अगर आप मतलब खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, अपना क्लोन बनाओगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मली नहीं होता, बस ऐसे। यूज्ड इन लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम, इसमें क्लोबाजम। तो लेनॉक्स गॉस्टेट, ये जो नाम है आप याद रखोगे, याद हो जाएगा कि ये थोड़ा यूनिक है। लेनॉक्स गॉस्टेट ग्लोबल जैम लगा दिए, मतलब कि ग्लोबल ट्रैफिक में एक जाम लगा दिए, ठीक है ना। तो ग्लोबल के जगह क्लोबा जैम, ग्लोबल जैम लगा दिया। लिनॉक्स गस्टर्ट, गैस्टॉट जी है इसलिए मैंने उसको ग्लोबल से रिलेट किया, ग्लोबल जैम। उसके ये हो गया। उसके बाद है ग्लूटामेट एक्टिविटी, तो 5 तरीका था ना यहाँ पे। तो सेकेंड है ग्लूटामेट एक्टिविटी, ग्लूटामेट एक्टिविटी का नाम है NMD है एंड एम्पा। तो साइड इफेक्ट बोन मैरो सप्रेशन, यूज्ड इन फोकल सीजर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यार एक एक ड्रग है, फेल्बामेट एंड प्रम्पानेल, ठीक है। और उसके बाद है टी कैल्शियम, टी कैल्शियम चैनल होता है, एल कैल्शियम चैनल होता है, तो टी कैल्शियम चैनल ब्रेन में होता है, और एल होता है हार्ट में। तो टी कैल्शियम चैनल जो होता है उसको ब्लॉक करने के लिए कैल्शियम को टी के साथ सक करोगे तो एब्सेंट हो जाएगा, मतलब कैल्शियम एब्सेंट हो जाएगा, मतलब आप अगर टी के साथ कैल्शियम को ले रहे हो तो कैल्शियम एब्सेंट, तो एब्सेंस सीजर में इसका यूज़ करते हैं। टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम के टी को सक करोगे तो एब्सेंट हो जाएगा कैल्शियम, मतलब अगर सक करोगे तो एब्सेंट हो जाएगा, सीधा बात है। तो इथोसक्सीमाइड और सक किए एब्सेंट हो गया। टी कैल्शियम चैनल इथोसक्सीमाइड, कैल्शियम के टी को सक किए तो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। तो एक आपको ये पूछेगा और एक ये आपको सोडियम चैनल ब्लॉकर इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में आएगा लो तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इन सब के बारे में ज़्यादा लिखना होगा, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन। तो सबसे पहले इन ड्रग्स का नाम याद करते हैं, ठीक है। आप अगर बार बार भूल जाते हैं तो रूफीना आपको याद रखना, एक लड़की है रूफीना टोपी पहन के, टोपीरामेट, रूफीना टोपी पहन के। रूफीना एक लड़की है, एक मुस्लिम लड़की इमेजिन कर लीजिएगा, इमेजिन करना है तो रूफीना एक मुस्लिम लड़की है, रूफीना टोपी पहनी है, टोइन टोइन करके चलते हैं ना, लड़कियों का कमर हिलता है तो सब उसको बोलते हैं टोइन टोइन करके चलना। तो टोइन टोइन फॉर फेनिटोइन, यहाँ आगे भी मैंने फेनिटोइन को इसी तरह रिलेट किया है टोइन से। तो रूफीना टोपी पहन के टोई करके अपने जोन में, मतलब वो जहाँ भी रहती है, जिस भी जोन में रहती है, साउथ जोन, वेस्ट जोन, जो भी जहाँ भी रहती है, जोन की एक लोकेशन पे जा रही है, ठीक है। रूफीना टोपी पहन के, टोपीरामेट, रूफीना फेनिटोइन अपने जोनासिमाइड के लोकेशन पे, लाकोसामाइड, वहाँ जाके माजा पिएगी, माजापिन, कार्बाजेपिन, और वहाँ जाके माजा पिएगी या कार्बन वाला कार्बामाजेपिन, या ऑक्सीजन विथ कार्बन वाला ऑक्स कार्बाजेपिन, ठीक है। तो आपको ये दोनों इस तरह से याद रखना है। वहाँ जाके वो क्या पिएगी, माजा पिएगी, या तो कार्बन वाला कार्बामाजेपिन, या तो ऑक्सीजन कार्बन वाला, तो ऑक्स कार्बाजेपिन, ठीक है। अब टोपीरामेट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या इस